हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, दुनिया का सबसे अच्छा चॉकलेट किस देश का माना जाता है? ऑप्शन ए आयरलैंड, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी बेल्जियम और ऑप्शन डी फ्रांस। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। शाह जयशंकर ने राष्ट्रपति को पहलगाम हमले की दी जानकारी। आर्मी चीफ आज श्रीनगर जाएंगे। रूसी मीडिया बोला भारत कुछ बड़ा करने वाला है। खबर है कि केंद्र सरकार ने पहलगाम आतंकवादी हमले के मद्देनजर पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सभी पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ना होगा क्योंकि 27 अप्रैल से उनके वीजा रद्द कर दिए गए हैं। जिन्हें मेडिकल वीजा मिला है उन्हें 29 अप्रैल 2025 तक भारत छोड़ना होगा। विदेश मंत्रालय ने भारतीयों को पाकिस्तान की यात्रा न करने की सलाह दी है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी श्रीनगर जा रहे हैं। बता दें कि इससे पहले भारत ने गुरुवार दोपहर INS सूरत युद्धपोत से मिसाइल की टेस्टिंग की है। टेस्टिंग सफल रही और सतह से समुद्र पर हमला करने का सफल परीक्षण किया गया। बता दें कि इससे पहले भारत की जवाबी कार्रवाई से डर से पाकिस्तान ने 24-25 अप्रैल को कराची तट से दूर अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र EEZ के भीतर सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने पूरी रात खौफ के साए में काटी और कराची एयरबेस से 18 फाइटर जेट भारत से लगी हुई सीमा की तरफ से पाक एयरफोर्स स्टेशनों पर भेजे गए। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल की आतंकवादी घटना पर सरकार ने पार्लियामेंट बिल्डिंग में शाम 6 बजे सभी दलों की बैठक बुलाई। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और राहुल गांधी भी इसमें शामिल होंगे। मधुबनी से PM मोदी ने दिया आतंकवादियों को कड़ा संदेश। बोले आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का समय आया, कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। बता दें कि पहलगाम अटैक के बाद बिहार के मधुबनी पहुंचे PM मोदी ने कहा कि पहलगाम के दोषियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आतंकवादियों को कल्पना से भी बड़ी सजा मिलकर रहेगी। आतंकवादी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने भाई, किसी ने जीवन साथी खोया। इसमें से कोई बांग्ला बोलता है तो कोई कन्नड़, तो कोई गुजराती था तो कोई बिहार का लाल था। आज सभी की मृत्यु पर कारगिल से कन्याकुमारी तक हमारा आक्रोश एक जैसा है। बता दें कि पहलगाम आतंकवादी हमले पर PM मोदी ने दुनिया को मैसेज देने के लिए मंच से अंग्रेजी में कहा, हम उसे धरती के अंतिम छोर तक खदेड़ेंगे। आतंकवाद से भारत की आत्मा कभी नहीं टूटेगी। आतंकवादी को सजा मिलेगी। न्याय सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। पूरा देश इस संकल्प में एक है और मानवता में विश्वास रखने वाला हर एक व्यक्ति हमारे साथ है। मैं विभिन्न देशों के लोगों और उनके नेताओं को धन्यवाद देता हूं जो हमारे साथ खड़े हैं। पहलगाम अटैक को लेकर बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है जम्मू कश्मीर टूरिज्म। 24 घंटे में 90% से ज्यादा कमरे खाली हो गए। लोगों में रोजगार जाने का डर, इकोनॉमी पर पड़ेगा इसका असर। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के बाद करीब 90% लोगों ने अपनी ट्रैवल बुकिंग कैंसिल कर दी है। पर्यटक जल्द से जल्द घाटी से बाहर निकलना चाहते हैं, इसलिए फ्लाइट पकड़ने के लिए श्रीनगर पहुंच रहे हैं। वहां के लोगों को रोजगार जाने का डर है और यहां की अर्थव्यवस्था टूरिज्म पर काफी निर्भर है, इसलिए उसे नुकसान पहुंच सकता है। बीते कुछ साल में सरकार की कोशिशों के बाद घाटी में शांति और अर्थव्यवस्था दोनों पटरी पर आते हुए दिखी थी। अब पहलगाम अटैक में 26 लोगों के मारे जाने के बाद टूरिज्म और इससे जुड़े हुए सेक्टर्स को बड़ा झटका लगने सकता है। मैगी बनाने वाली कंपनी नेस्ले इंडिया का मुनाफा 6.5% घटा। चौथी तिमाही में रेवेन्यू 4.48% बढ़कर 5,503 करोड़ रुपए रहा। प्रति शेयर 10 रुपए का डिविडेंड देगी कंपनी। मैगी बनाने वाली कंपनी नेस्ले इंडिया लिमिटेड की चौथी तिमाही में कुल कमाई यानी कि टोटल इनकम 5,512 करोड़ रुपए रही और ये पिछले साल की तुलना में 4.11% ज्यादा है। कंपनी की इस कमाई में ऑपरेशनल से रेवेन्यू 5,503 करोड़ रुपए रहा। वहीं जनवरी से मार्च तिमाही में कंपनी का टोटल खर्च 4,307 करोड़ रुपए और टोटल टैक्स 316 करोड़ रुपए रहा। टोटल इनकम में से खर्च और टैक्स को घटा दे तो कंपनी को चौथी तिमाही में 873 करोड़ रुपए का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट हुआ है। ये पिछले साल की तुलना में 6.53% घटा है, यानी कि कंपनी की कमाई के साथ मुनाफा भी बढ़ा है। आपको बता दें कि नेस्ले इंडिया ने 24 अप्रैल को जनवरी मार्च तिमाही के नतीजे जारी किए हैं।
एसएमई कंपनियों के मेन बोर्ड में शिफ्टिंग के नियम हुए सख्त। अब वित्त वर्ष में ऑपरेशनल रेवेन्यू 100 करोड़ होना जरूरी, मिनिमम नेटवर्थ 75 करोड़ रुपए। आपको बता दें कि स्मॉल मीडियम साइज इंटरप्राइज यानी एसएमई कंपनियों के मेन बोर्ड में शिफ्ट होने के लिए जरूरी नियमों में बदलाव किया गया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई ने 24 अप्रैल को नए संशोधित नियमों के लिए सर्कुलर जारी किए हैं। नए नियमों में एसएमई कंपनियों को मेन बोर्ड में आने के लिए कड़े एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरे करने होंगे। कुछ नियमों के मुताबिक एसएमई कंपनियों को कम से कम 3 साल तक एनएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड रहना होगा। इसके साथ ही पिछले 3 वर्षों में से कम 2 ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव होना जरूरी क्राइटेरिया होगा। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद अटारी चेकपोस्ट बंद, पाकिस्तान जाने वाले भारतीयों को अमृतसर से वापस भेजा गया। पहले दिन कुछ पाकिस्तानी लौटे। खबर है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ व्यापार के लिए एकमात्र जमीनी रास्ते अटारी इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट आईसीपी को तत्काल बंद करने का ऐलान किया है। पहलगाम हमले में 28 पर्यटक मारे गए थे और भारत इस फैसले से पाकिस्तान को आर्थिक झटका देने की तैयारी में है। वीजा लेकर भारत आए पाकिस्तानी नागरिक 24 अप्रैल को अटारी चेकपोस्ट से वापस लौटे। भारत सरकार ने उन्हें वापस लौटने के लिए 48 घंटे का समय दे रखा है। वहीं इस बीच कुछ भारतीय परिवार भी अटारी बॉर्डर पहुंचे जिनके पास पाकिस्तान जाने का वीजा था, लेकिन उन्हें इस पोस्ट से वापस भेज दिया गया। ये फैसला कैबिनेट की सुरक्षा समिति ने लिया है, जिसकी जानकारी विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सार्वजनिक की है। विदेश सचिव मिस्री ने कहा था कि जो यात्री पहले ही इस रास्ते से पाकिस्तान जा चुके हैं उन्हें 1 मई 2025 तक वापसी की इजाजत होगी। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर 6 नक्सलियों के मारे जाने की खबर। हजारों जवानों ने इलाके को घेरा। हेलीकॉप्टर से सुरक्षा बलों को पहुंचाया गया राशन। खबर है कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना राज्य की सीमा पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में तकरीबन 6 नक्सलियों के मारे जाने और 2 जवानों के जख्मी होने की खबर है। तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और इन तीनों ही राज्यों के हजारों की संख्या में जवान ऑपरेशन पर हैं। जवानों ने कर्रेगट्टा, नडपल्ली, पुजारी, कांकेर की पहाड़ी पर हिडमा, दामोदर, देवा समेत कई बड़े लीडर और उनकी बटालियन को घेरा है और इसमें तकरीबन 314 नक्सलियों होने की सूचना मिली है। ऑपरेशन 3 दिनों से ज्यादा समय से चल रहा है और फोर्स अंदर है। जवानों के लिए रसद का सामान हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचाया जा रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 1 सप्ताह भर तक ये ऑपरेशन चलेगा। पहलगाम हमले के बाद अमृतसर में एनआईए की रेड, 5 होटलों पर कार्रवाई, पाकिस्तान से संबंध होने की खबर, डॉक्यूमेंट्स हुए जब्त। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद एनआईए ने अमृतसर में बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए की टीम ने सुबह 5 बजे अमृतसर के क्वींस रोड स्थित 5 होटलों में छापेमारी की है। वहीं छापेमारी में होटल यूनिट, होटल ग्रैंड स्टार, होटल यूनिक, होटल रॉयल स्टार और होटल प्रीमियर को निशाना बनाया गया है। आपको बता दें कि एनआईए की टीम ने इन सभी होटलों के रिकॉर्ड की जांच की है और उन्हें जब्त कर लिया है। कार्रवाई के दौरान पंजाब पुलिस की टीम भी मौके पर मौजूद रही। पुलिस ने बाहर से सुरक्षा व्यवस्था संभाली, जबकि एनआईए ने अंदर जाकर छापेमारी की। पंजाब पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि उन्हें सिर्फ सहयोग के लिए बुलाया गया था। सूत्रों के मुताबिक इन होटलों के पाकिस्तान से संबंध होने की जानकारी मिली थी। अमृतसर बॉर्डर एरिया होने के कारण यहां से पाकिस्तान में नशे की तस्करी की घटनाएं आम हैं और पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद इन इलाके में अलर्ट जारी किया गया है और एनआईए ने मीडिया से दूरी बनाए रखी है और जब्त किए गए दस्तावेजों के बारे में कोई भी जानकारी साझा नहीं की है। गौतम गंभीर को जान से मारने की धमकी मिली। आईएसआई कश्मीर ने लिखा, आई किल यू। 4 साल पहले भी ऐसा ही मेल मिला था। भारतीय क्रिकेट टीम के मौजूदा हेड कोच गौतम गंभीर को मारे जाने की धमकी मिली है। वहीं ISIS कश्मीर नाम की मेल आईडी से 2 मेल आए, दोनों में लिखा था आई किल यू। बता दें कि इसके बाद गौतम ने दिल्ली के राजेंद्र नगर थाने में शिकायत दर्ज करवाई है और गंभीर ने पुलिस से परिवार और करीबी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाने की मांग की है। वहीं गंभीर को नवंबर 2021 में भी धमकी भरा मेल आया था, तब वे पूर्वी दिल्ली से सांसद थे। बता दें कि गंभीर ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए पर्यटकों पर आतंकवादी हमले की निंदा की और इसका करारा जवाब देने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट में गोधरा कांड पर सुनवाई 6 से 7 मई को होगी। गुजरात सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। दोषियों को फांसी की मांग। सुप्रीम कोर्ट में 6 और 7 मई को 2002 के गोधरा कांड मामले में गुजरात सरकार और दोषियों की याचिका पर सुनवाई होगी और जस्टिस JK माहेश्वरी और जस्टिस राजेश बिंदल की बेंच ने इसकी जानकारी दी है। बेंच ने बताया है कि वह 6 और 7 मई को अंतिम सुनवाई करेगा और पूरी सुनवाई में कम से कम 2 हफ्ते का समय लगेगा।
6 और 7 मई को पूरे दिन सुनवाई होगी और इस दौरान किसी अन्य मामले पर तब तक सुनवाई नहीं होगी जब तक कि कोर्ट की तरफ से विशेष तौर पर नहीं कहा जाए। बेंच ने दोषियों में से एक की ओर से पेश वकील संजय हेगड़े से 3 मई तक अपनी दलीलों को कोर्ट में जमा करने का निर्देश दिया है। दलील में दोषी लगाए गए आरोपियों की लिस्ट निचली अदालतों के फैसले का ब्यौरा देना है। शुभम की पत्नी योगी से बोली कड़ा बदला चाहिए, पति की शर्ट पहनी फिर उसी से लिपटी। सीएम योगी बोले ताबूत में ये आखिरी कील। पहलगाम आतंकवादी हमले में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। चाचा नरेंद्र ने मुखाग्नि दी और पिता बगल में खड़े होकर रोते रहे। बता दें कि गुरुवार सुबह 11 बजे जब वे ढ्योची घाट के लिए शव यात्रा निकली तो पत्नी ऐश्वर्या चीख पड़ी। पत्नी ने 2 दिन से पति की शर्ट पहन रखी थी और उन्होंने वही शर्ट उतारी, उसे सीने से लगाया और फिर फूट फूट कर रोने लगी। यह देखकर वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गई। इससे पहले सीएम योगी ने शुभम को श्रद्धांजलि दी और घर वालों से बातचीत कर उन्हें ढांढस बंधाया। इस दौरान शुभम की पत्नी ने मुख्यमंत्री से कहा कि आतंकवादियों ने मेरे सामने ही मेरे पति को गोली मारी है। योगी जी हमें कड़ा बदला चाहिए, आप इसका बदला लो। ये कहते हुए वो रोने लगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमला आतंकवाद के ताबूत पर आखिरी कील होगा। आतंकवादियों और उनके आकाओं को उसकी सजा जरूर मिलेगी। जो लोग साजिश में शामिल हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और अब इस घटना के जो परिणाम आएंगे वो पूरा देश देखेगा। पहलगाम के मृतकों को आखिरी विदाई। सूरत में बेटे, पुणे में बेटी ने पिता को मुखाग्नि दी। बेटा बोला मुसलमानों को छोड़ा, हिंदुओं को केवल गोली मारी। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में जान गंवाने वाले मृतकों की आखिरी विदाई हुई है और गुजरात के भावनगर में मृतक पिता यतीश भाई सुधीर भाई परमार और बेटे स्मित यतीश भाई परमार का अंतिम संस्कार किया गया। सूरत में मृतक शैलेश भाई कथलिया को बेटे ने मुखाग्नि दी। बेटे ने हमले वाले दिन के बारे में बताया कि हम घुड़सवारी कर रहे थे, तभी आतंकवादी आ गए। हिंदू और मुसलमान को अलग होने को कहा, फिर कलमा पढ़ने को बोलने लगे। इसके बाद मुसलमानों को छोड़ दिया गया और हिंदुओं को गोली मारी गई। उधर पुणे में मृतक संतोष जगदाले का बेटी असावरी ने अंतिम संस्कार किया। इसके अलावा बेंगलुरु के मंजुनाथ और भारत भूषण, पुणे के कौस्तुभ गणबोटे, ओडिशा के प्रशांत सतपथी और आंध्र प्रदेश के मधुसूदन राव की अंतिम यात्रा में भारी भीड़ जुटी। पाकिस्तानी रेंजर्स ने पंजाब बॉर्डर पर बीएसएफ जवान पकड़ा, आंखों पर पट्टी बांधकर फोटो जारी की। अमृतसर से पाकिस्तानी वापस लौट रहे। खबर है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ का जवान पीके सिंह गलती से पंजाब में बीएसएफ पोस्ट जलोके दोना के पास जीरो लाइन पार कर पाकिस्तानी क्षेत्र में चला गया। उसे सीमा पर पाकिस्तान रेंजर्स ने हिरासत में ले लिया। जवान को हिरासत में लेने के पाकिस्तानी मीडिया ने फोटो जारी किया है। एक फोटो में जवान के साथ AK-47 राइफल और पानी की बोतल नजर आ रही है। जानकारी के मुताबिक पीके सिंह कोलकाता के जिला हुगली के रहने वाले हैं और अभी तक वो छोड़े नहीं गए हैं। बीएसएफ के अधिकारी लगातार पाकिस्तान रेंजर्स के संपर्क में हैं। हालांकि सूत्रों से पता चला कि पाकिस्तानी रेंजर्स हुसैनी वाला में फ्लैग मीटिंग के लिए नहीं आ रहे हैं, जिसके चलते बात सिरे नहीं चढ़ रही है। उधर अभी तक बीएसएफ की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया है। उज्जैन में 5000 करोड़ में बनेगी स्थायी कुंभ सिटी। एमपी में पहली बार बड़े स्तर पर होगा डेवलपमेंट, दोगुना मुआवजा लेकर जमीन देंगे किसान। खबर है कि उज्जैन में साल 2028 में होने वाले सिंहस्थ कुंभ के लिए 2378 हेक्टेयर भूमि पर 5000 करोड़ रुपए की लागत से स्थायी कुंभ सिटी बनाई जाएगी। इसमें इंटरकनेक्टेड चौड़ी सड़कें, अंडरग्राउंड लाइट, हॉस्पिटल, स्कूल और खूबसूरत चौराहे और सड़क डिवाइडर वाला अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से युक्त एक नया शहर बनाया जाएगा। प्लान के मुताबिक उज्जैन विकास प्राधिकरण 1806 किसानों की करीब 5000 सर्वे वाली जमीन को लैंड पूलिंग कर हाईटेक कुंभ सिटी के रूप में तैयार करने जा रहा है। हालांकि किसान सरकार की जमीन अधिग्रहण पॉलिसी का कई दिनों से विरोध कर रहे हैं। एमपी कांग्रेस ने बनाया 40 दिन का कैंपेन कैलेंडर। ग्वालियर में संविधान बचाओ रैली से होगी इसकी शुरुआत। जिलाध्यक्षों को देंगे ट्रेनिंग। खबर है कि चुनाव में लगातार हार के बाद अब कांग्रेस अपने कैलेंडर को मजबूत करने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। 9 अप्रैल को अहमदाबाद अधिवेशन के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC ने एमपी कांग्रेस को कैडर ट्रेनिंग के लिए गाइडलाइन भेजी है, जिसमें जिले की टीम को ट्रेन करने के लिए जोर दिया गया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने 40 दिन का कैंपेन कैलेंडर बनाया है। नई गाइडलाइन और कैंपेन कैलेंडर का फोकस कांग्रेस के संगठनात्मक नेतृत्व के ओरिएंटेशन और कैडर को वैचारिक रूप से तैयार करने पर रहेगा। सभी जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग के लिए PCC द्वारा ट्रेनिंग सेशन फाइनल कर ट्रेनिंग दी जाएगी। ये ट्रेनिंग वर्चुअल या फिर व्यक्तिगत रूप से देने पर अभी फैसला होना बाकी है। ट्रेनिंग के लिए अहमदाबाद अधिवेशन में पारित हुए प्रस्ताव के साथ ही एक प्रेजेंटेशन भी AICC की ओर से भेजा जाएगा।
पहलगाम अटैक के बाद भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर हाई अलर्ट, सेना पुलिस ने गश्त बढ़ाई, रामदेवरा में धर्मशालाओं की जांच, सीकर कोटा में आज बंद। खबर है कि पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद बॉर्डर के इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। बाड़मेर जैसलमेर में पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ हाई अलर्ट पर है। वहीं तारबंदी के पास एक्स्ट्रा फोर्सेस लगाकर चौकसी बढ़ा दी गई है। सीमावर्ती जिलों में पुलिस भी अलर्ट पर है और बाड़मेर जैसलमेर समेत अन्य इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पोखरण के रामदेवरा में हथियारबंद जवान धर्मशालाओं की चेकिंग कर रहे हैं। उधर पहलगाम हमले के विरोध में शुक्रवार को सीकर और कोटा में बंद रखा गया है। उदयपुर में ऑटो चालकों के लिए होगा ड्रेस कोड, ऑटो पर होगा नाम और अन्य जानकारी, यात्रियों की सुरक्षा बढ़ेगी। उदयपुर शहर में यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऑटो चालकों के लिए जल्द ही ड्रेस कोड लागू किया जाएगा। प्रशासन और पुलिस मिलकर इस योजना का प्लान तैयार करेंगे जिससे हर ऑटो और उसके चालक की पहचान आसानी से की जा सके। शहर विधायक ताराचंद जैन ने बताया कि इस नई व्यवस्था में प्रत्येक ऑटो पर मालिक और चालक की पूरी जानकारी अंकित की जाएगी। इसके साथ ही चालकों को निर्धारित ड्रेस कोड में ही ऑटो चलाना होगा। इस कदम से शहर में निवासियों और पर्यटकों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस का भारत दौरा पूरा, जयपुर से वॉशिंगटन के लिए रवाना हुए। ताजमहल का बीते दिन दौरा किया था। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपना भारत दौरा पूरा करने के बाद वॉशिंगटन के लिए रवाना हो गए हैं। वेंस 21 अप्रैल यानी सोमवार को 4 दिन की भारत यात्रा पर पहुंचे थे। जेडी वेंस के साथ उनकी पत्नी उषा और 3 बच्चों इवान, विवेक और मीराबेल भी भारत आए थे। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने हमास को कुत्ते की औलाद कहा, बोले बंधकों को रिहा करो, जंग के लिए इजराइल का बहाना खत्म होगा। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने हमास को कुत्ते की औलाद कहा। वहीं रामल्ला में दिए गए एक भाषण में अब्बास ने कहा कि हमास बंधकों को रिहा करे ताकि इजराइल को गाजा में जंग जारी रखने का बहाना न मिले। अब्बास ने कहा कि गाजा में नरसंहार को रोकना पहली प्राथमिकता है, इसे रोकना जाना चाहिए और हर दिन सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं। अब्बास ने हमास से अपील की है कि वह हथियार छोड़कर राजनीतिक दल बन जाए और गाजा पर नियंत्रित फिलिस्तीनी अथॉरिटी को सौंप दे। ट्रंप बोले जेलेंस्की अखबार के पन्ने पर शेखी बघा रहे, क्रीमिया वाले बयान पर फटकार लगाई, कहा इससे रूस के साथ शांति वार्ता को खतरा। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को फटकार लगाई है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जेलेंस्की अखबार के पहले पन्ने पर शेखी बघा रहे हैं कि यूक्रेन कानूनी रूप से क्रीमिया पर कब्जे को मान्यता नहीं देगा। ट्रंप ने कहा कि जेलेंस्की का ये बयान रूस के साथ शांति वार्ता के लिए बेहद हानिकारक है। क्रीमिया सालों पहले बराक ओबामा के कार्यकाल में गंवाया जा चुका था और अब वो जो कोई मुद्दा ही नहीं रह गया है। पाकिस्तान शिमला समझौता स्थगित कर सकता है, द्विपक्षीय समझौते भी स्थगित होंगे, कहा भारत ने सिंधु जल रोका तो ये जंग जैसा होगा। पहलगाम हमले के बाद भारत के कड़े फैसलों के जवाब में पाकिस्तान ने दोनों देशों के बीच सभी द्विपक्षीय समझौते स्थगित करने की बात कही है और इसमें 1972 का शिमला समझौता भी शामिल है। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी NCS ने ये फैसले लिए हैं। बता दें कि इसकी अध्यक्षता PM शहबाज शरीफ ने की है और एक दिन पहले भारत ने भी सिंधु जल समझौता स्थगित करने समेत 5 बड़े फैसले लिए थे। पाकिस्तान ने कहा कि अगर भारत सिंधु जल समझौते को रोकता है तो इसे एक्ट ऑफ वॉर यानी कि जंग की तरह माना जाएगा। पाकिस्तान ने कहा है कि पाकिस्तान की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए किसी भी खतरे का सभी क्षेत्रों में मजबूती से जवाब दिया जाएगा। हम किसी भी आतंकवादी गतिविधि की निंदा करते हैं। आज का सुविचार, इंसान जब आपको पसंद करता है तो वो आपकी बुराई भूल जाता है और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।